पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाकरिता 15 मे 2024 रोजी सभा संपन्न झाली। यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दिंडोरी लोकसभा प्रचार प्रमुख बाळासाहेब सानप यांनी शेतकऱ्यांचे वस्त्र गमछा आणि टोपी देऊन स्वागत केले। दिंडोरी मतदारसंघातील लोकसभेच्या उमेदवार भारतीताई पवार आणि नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार हेमंत गोडसे यांनी रामलल्लाची मूर्ती भेट देऊन स्वागत केले। भाजपचे नेते भूषण जयचंद कासलीवाल यांनी नमोकार मंत्र भेट दिला। शिवसेनेचे भाऊलाल तांबडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घोंगडी परिधान केली। कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मोहनलाल भंडारी आणि आमदार दिलीप बनकर यांनीही स्वागत केले। यावेळी सभेच्या व्यासपीठावर गिरीश महाजन, सुहास कांदे, राहुल हिकले, सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, राहुल आहेर, सोहनलाल भंडारी, बाळासाहेब सानप, नरहरी झिरवळ, दिलीप बनकर, लक्ष्मण सावजी, राधाकृष्ण विखे पाटील, भागवत कराड, उमेदवार हेमंत गोडसे आणि भारतीताई पवार आदी उपस्थित होते। देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून पाणी प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्याबाबत आश्वासन दिले। कांदा प्रश्न अधिक पेटलेला असताना त्यावर उपभोक्ता आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून केंद्रातून कायमस्वरूपीची योजना राबविण्याची घोषणा केली। त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपीचा निकाली निघेल असा विश्वास त्यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जय शिवाजी, जय भवानी या नाऱ्याने भाषणाची सुरुवात केली। सप्तशृंगी माता आणि प्रभू रामचंद्र यांना नमन करून भाषणाला सुरुवात केली। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणातून काय म्हणाले याचा थोडक्यात वृत्तांत। उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। साथियों, ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये जो विनाश हो रहा है ये बाला साहब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे
सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और नकली शिवसेना एकदम चुप है। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। डिंडोरी से बहन भारती पवार जी और नासिक से शिवसेना के हमारे साथी हेमंत गोडसे जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। संकल्प पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का हो, पोलिंग बूथ जीतने का हो और अधिक से अधिक लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को आप विजयी बनाएं, एक मजबूत सरकार बनाएं, आपका भविष्य भी उज्जवल हो, आपको बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। इस गारंटी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य संचालक शेखर फडताळे, नाशिक समाचार ब्युरो, नाशिक।